नाज़रीन आदाब, बेस्ट इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन मैं एक अहम बात आपको इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह रियासत भर में आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जिस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं और जिस तरह के नए नए बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरह से पाबंदियां आयद की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं काबिल गौर और काबिल फ़िक्र है। लेकिन अफसोस के इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मुसलमान संजीदा नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर हर बात को तस्लीम करने की यहाँ पर एक आदी हो गई है कौम। तो खैर इस वक्त की अगर अहम बात हम की कहें तो वो ये है कि सबसे पहले तो हिजाब का एक बड़ा मुद्दा रियासत कर्नाटक से शुरू हुआ। हिजाब का मुद्दे ने किस किस तरह से उसमें नए नए मोड़ आते गए और किस तरह से इसको बहुत ज़्यादा हवा दी गई। और हिजाब को लेकर जो उड़पी से मामला शुरू हुआ था, वो वहाँ की जो बच्चियाँ थीं वो हाई कोर्ट जाती हैं, फिर हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है। तो जब हाई कोर्ट से भी फैसला हिजाब के हक में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन वो मामला अपनी जगह है। उसके फ़ौरन बाद मुसलमानों का सोशल बाइकॉट, यानी मुसलमानों से तिजारत न किए जाने की बात कही गई और मुसलमानों को मंदिरों में बैठकर जो फूल वगैरह बेचते थे उन पर पाबंदी आयद करने की बातें कही गई और कई जगहों पर ऐसा किया भी गया। अब उसके बाद एक आम का जो सीज़न आ रहा है, आम के ताजिरों को लेकर वहाँ भी मुसलमानों का बाइकआउट करने की, वहाँ भी मुसलमानों से तिजारत न किए जाने की बातें कही गई। उसके बाद हलाल और झटका गोश्त को लेकर और एक बड़ा मुद्दा इस वक्त सामने आया है और इस पर काफ़ी सियासत भी हो रही है, काफ़ी बहस हो रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अब हलाल और झटका दोनों को यहाँ पर हटाकर इसका तीसरा जो सॉल्यूशन है, जो जानवर को बेहोश करके यानी शॉक देकर, इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके बाद उसे ज़बह करने वाला जो सिस्टम है उसे राइज किया जाएगा। उसके बाद अजानों का मामला सामने आया। माइक में अजान दिए जाने को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और ये खुले तौर पर कहा गया कि अगर मुसलमान माइक में, लाउड स्पीकर में अजानें देते हैं तो कहीं ना कहीं मंदिरों से हम ज़ोरदार भजन लगाएंगे। या हनुमान चालीसा की बात राज ठाकरे ने कही तो प्रमोद मुतालिक ने भजन की बात कही थी। खैर, ये नैरेटिव उस तरह से चलते रहता है। जैसा कि हिजाब का मामला था, वहाँ गौरतलब बात है कि हिजाब के मुकाबले में केसरी शॉल को लाकर खड़ा कर दिया गया। तो फिर कोर्ट के लिए ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, कोर्ट के लिए काफ़ी एक मुश्किल घड़ी थी कि वहाँ पर हिजाब और शॉल के बीच तीसरा रास्ता इख्तियार करने वाली बात थी। तो वहाँ पर कोर्ट ने तीसरा रास्ता इख्तियार किया और दोनों ही पर पाबंदियां आयद करते हुए यूनिफॉर्म को अहमियत दी गई। फिर उसके बाद ये इस वक्त का जो मामला है, एक तरफ अजान है, एक तरफ भजन है, तो अब दोनों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह लाउड स्पीकर को बंद करेंगे। लाउड स्पीकर में एक्टिविटी, मजहबी सरगर्मी या मजहबी किसी भी किस्म के भजन हो या अजान हो नहीं चलाई जाएगी। वो बगैर माइक के अपने अपने इबादत गाहों में अंदरूनी सतह पर, अंदरूनी तौर पर उसको अमल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हर एक मुद्दे पर वहाँ मुकाबिल में एक चीज़ खड़ी कर दी जाती है। और जिस तरह से हलाल का मामला है कि एक तरफ हलाल का मुद्दा था तो वहाँ उसके सामने झटका लाकर खड़ा कर दिया गया। तो अब एक फैसला करने वालों के लिए बिल्कुल आम सी बात है कि ना झटका ना हलाल, अब इस पर जो है हम करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक वाली बात। तो हर चीज़ में यही होता है कि जब आपकी किसी चीज़ पर बैन लगानी होती है तो उसके मुकाबले में एक चीज़ खड़ी कर दी जाती है, फिर फ़ौरन उसका दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है। इस वक्त अजानों को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। मस्जिदों और चर्च और मंदिरों को भी नोटिस जारी कर दी गई है और ये कहा गया है कि सुबह के 10 बजे से पहले किसी भी इबादत गाह में, वो चाहे मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर या स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आज ही की बात अगर कहें तो
एक आध मसाजिद में अजानें नहीं हुई और बाकी मसाजिद में जो वॉल्यूम का एक पहले ही सर्कुलेशन पास हो चुका था कि इतना ही वॉल्यूम रखना है, तो वॉल्यूम कम रखकर अजानें दी गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुकम्मल सुबह की अजानों पर पाबंदी आयद हो सकती है और होगी भी, क्योंकि जो भी चीज़ है, जो भी कानूनी तौर पर फैसले आ रहे हैं उसको तस्लीम करने की बात खुद उलमा भी कर रहे हैं और जो हमारे लीडरान हैं वो भी कर ही रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो भी फैसले आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। तो अजान भी कॉन्स्टिट्यूशन ही के दायरे में अगर आएगी तो इस पर भी पाबंदी को हम तस्लीम करेंगे और कर भी लिया गया है। नया नहीं है, 2001 के एक्ट के तहत इसको बताया जा रहा है कि बहुत पहले ही सुबह 10 बजे से कबल लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। ये अलग बात के कोर्ट के इस फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा था, तो इस वक्त उस पर अमल होगा। इस वक्त इससे भी बढ़कर अब यही मुद्दे और मामले यहीं पर नहीं हैं। हर रोज सुबह होते ही एक नया मुद्दा सुनने को मिलता है। एक मखसूस समाज या मुसलमानों के खिलाफ हर रोज एक नई साजिश, रोज एक नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सियासत हो भी रही है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान मुसलसल हर चीज़ को तस्लीम करते हुए खामोशी से कबूल कर रहे हैं, यानी ये एक अमन का पैगाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से कहा जाता है कि मुसलमान जो है अमन पसंद है, तो वो मुसलमान हर चीज़ को तस्लीम करते हुए अमन की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस वक्त। और आज इससे आगे जैसा मैंने कहा कि हर रोज़ एक नई बात सामने आ रही है, तो इससे आगे इस वक्त की एक बड़ी बात यह है कि आज प्रमोद मुतालिक ने बेलगाम में एक नया बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को बैन कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड को, जी हाँ, वक्फ बोर्ड को बैन कर देना चाहिए उन्होंने कहा, और उसके लिए खास तहरीक श्री राम सेना की जानिब से वो चलाएंगे, इसकी बात भी उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि 1991 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का आगाज़ किया था। वक्फ की रेलवे के बाद और आर्मी के बाद सबसे बड़ी ज़मीन अगर किसी की है तो वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली ज़मीनें हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पर भी वो पाबंदियाँ आयद करेंगे और वक्फ बोर्ड को बैन किया जाएगा। तो इस तहरीक को चलाने की उन्होंने अनकरीब इस तहरीक को चलाकर और इस पर हुकूमत को अर्जदाश्त पेश करने की बात प्रमोद मुतालिक ने बेलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। तो खैर ये भी कोई बड़ा मुद्दा या गौर करने वाला मुद्दा तो है नहीं। ऐसे कई मुद्दे आते रहेंगे और इसको मुसलमान जो है बिल्कुल आसानी से तस्लीम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अहम बात है, खैर ये सारी चीज़ें अपनी जगह थी। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग यस इंडिया को कमेंट करके कहते हैं कि आप हमेशा हमारे ही लोगों को टारगेट बनाकर बात करते हैं या उलमा पर बात कर रहे हैं, आप आरएसएस और बीजेपी पर क्यों नहीं बोलते। तो जो हजरात इस तरह के कमेंट कर रहे हैं उनको चाहिए कि यस इंडिया के साबिका वीडियोस में जाकर देखें कि हमने हर एक के खिलाफ बोला है, वो आरएसएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी पार्टी हो या जो भी तंजीम हो। जब जब जुल्म हुआ है, जब जब गलत कारनामे हुए, हमने उस पर बोला ज़रूर है। हाँ, लेकिन ख़ासकर उलमा और मुसलमानों के लीडरान पर हम बोलते हैं या सवाल करते हैं तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर कोई मुसलमानों का एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक भी आरएसएस को ही अपना दुश्मन समझता है। लेकिन अफसोस की बात कि अपने अंदर जो कुछ खामियां हैं इस पर नज़र हमारी नहीं है। तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक आध चैनल वाले हम आपके लिए अपने ही कौम से सवाल कर रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि तू इधर उधर की बिना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जिसे हमने रहबर माना, क्योंकि आरएसएस पर तो हम जितना बोलना है बोलेंगे, लेकिन आरएसएस से उतने सवालात वो सवालात नहीं करेंगे जो उलमा से या जो हमारे लीडरान से कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस ने तो हमें कोई फलाह बहबूदी का भरोसा नहीं दिया था। हमारे कौम के रहबर होने का तो दावा आरएसएस ने नहीं किया था। हमारे कौम के रहबर होने का दावा जिन्होंने किया था, जिन पर हमें भरोसा था और जिन्होंने हमें भरोसा दिलाया था, उनसे सवाल करना लाजमी है। और कौम ने अपना सरमाया भी इन पर लुटाया है, तो इनसे सवाल करना लाजमी है। क्योंकि जब जब बुरे हालात आते हैं उस वक्त आप कौम का साथ छोड़ दोगे तो फिर कौम कहाँ जाएगी। इस वक्त अगर आम मुसलमानों की बात की जाए तो मेले में गुम होने वाले बच्चे की जो कैफियत होती है, इस तरह से एक मुसलमान की हालत है कि ये मतलब ये है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसमें आरएसएस से सवाल कैसे करेंगे हम।
क्या ये शिकायत करें कि आप मुसलमानों के हमदर्द बन जाएं, आप मुसलमानों को हक दिलाएं, इंसाफ दिलाएं? ये सवाल तो उलमा ही से करेंगे ना, उलमा ही से करना पड़ेगा हमें कि आपने जो आप पर भरोसा था कौम को, तो वो भरोसे के तहत आप कौम की रहबरी करें। हमें रहजनों से गिला नहीं है, लेकिन रहबरी का सवाल है। तो हमारी बातों को समझने की कोशिश करें। हमें किसी से ज़ाती दुश्मनी या ख़ानदानी दुश्मनी तो है नहीं कि हमारा उनसे कुछ लेना देना हो या पुराने बाप दादा की ज़माने की दुश्मनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल इसलिए भी करना पड़ता है कि पूरी कौम का मसला है। और शुक्र अदा करें इस बात का कि आप लोग कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते, तो हम सवाल कर रहे हैं और सवाल करना जायज़ भी है। हर उर्दू कलमकार आज उलमा से सवाल कर रहा है, उलमा की उन तंजीमों से सवाल कर रहा है जो कल तक अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश कर रहे थे और अपने आप को लीडर तस्लीम कर रहे थे। तो इनसे सवाल जायज़ है। इन सारे मसाइल पर आपका क्या रद्द अमल है, इसकी कोई आपने सफाई नहीं दी, आप दे भी नहीं रहे हो, तो सवाल तो बनता है। लेकिन हमारा काम है कि हम आरएसएस से भी सवाल करेंगे, बीजेपी से भी करेंगे, कांग्रेस से भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस से सवाल करने का इस वक्त कोई ख़ास मकसद तो नहीं हो सकता और कांग्रेस इस वक्त शायद सवाल सुनने के मोड़ पर भी नहीं है। तो खैर, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और नए मुद्दे आएंगे और नए मसाइल खड़े होंगे। उम्मीद है इसी तरह से इन सारे मसाइल को तस्लीम भी किया जाएगा। अमन का पैगाम अपनी तरफ से हम जारी रखेंगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा। खैर, इस वक्त रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, रोज़े और तरावे और बाकी इबादत के साथ हम गुज़र रहे हैं और दुआ भी है कि अल्लाह हमारी इबादतों को कबूलियत का दर्जा अता करे। तो खैर, आज के लिए इतना ही नाज़रीन। इंशाल्लाह इस पर और मज़ीद तबसरा और कल एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर ज़रूर होंगे। तो देखते रहें यस इंडिया।